हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज है गोवर्धन। तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी गोवर्धन। आप सबको गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज हमारे घर बनता है कुछ स्पेशल गोवर्धन पे। गोवर्धन पे हर साल हमारे घर वही बनता है। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। देखो जी, कड़ी बाजरा बनो है। अब बाजरे को कूटेंगे, खिचड़ी बनाएंगे। गाइस, आज है गोवर्धन और मम्मी बना रही है यहाँ पे कड़ी और बाजरा। तो यही बनता है हमारे यहाँ पे गोवर्धन पे। आप लोग भी बताना आपके यहाँ पे गोवर्धन पे क्या बनता है। हमारे तो ये स्टार्टिंग से यही बनता है, कड़ी बाजरा हमेशा। और शाम को क्या बनाएंगे मम्मी? पूरी कचौड़ी। शाम को कचौड़ी वगैरह बनेंगी। जब गोवर्धन पूजते हैं तो पूजने के लिए कुछ पकवान वगैरह बनता है और सुबह कड़ी बाजरा बनता है। तो ये देखो, ये तो बना दी है मम्मी ने। और ये सिंपल कड़ी नहीं बनती, इसमें ना सब्जियां वगैरह सारी डलती हैं। जैसे हम डेली तो वैसे ही बनाते हैं ना, तो पकौड़े वकौड़े डाल के। तो ये वाली कड़ी में तो बहुत सारी सब्जियां भी डाली मम्मी ने। क्या क्या डाला मम्मी? मूली है, गाजर है, मटर है, बैंगन है, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, टमाटर नहीं है, हरी मिर्च है, पालक है। पालक है, मटर है बहुत ही और स्पेशल कड़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती बैंगन है। है। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है ये। और ये साल में बस एक ही बार बनती है गोवर्धन पे। बाकी डेली में तो नॉर्मल कड़ी बनाते हैं हम। और इधर बाजरा, और मम्मी बाजरा कूटेंगी, उसके बाद फिर बाजरे बनाएंगे। हैप्पी गोवर्धन बोल दो मम्मी। हैप्पी गोवर्धन की जय। चलिए अभी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो, एक एक डेढ़ दो दो काम हो रहे हैं। कड़ी चला रहे हैं, बाजरा कूट रहे हैं। सो गाइस, मम्मी तो बना रही थी कड़ी बाजरा। तो मैंने इधर कान्हा जी को स्नान कराया, माता रानी को स्नान कराया, और उसके बाद जोत जलाई। भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो जल्दी जल्दी स्नान करा के जोत जला दी। उसके बाद हम लोग खाएंगे अपना खाना। सो गाइस, हमारा यहाँ पे कड़ी बाजरा रेडी हो गया है। अब हम खाएंगे, लंच करेंगे। यहाँ पति देव काट रहे हैं खीरा। इधर हमारा घी। इसमें घी जब तक नहीं डालते ना, टेस्ट ही नहीं आता। थोड़ा सा घी डाल के कड़ी बाजरे में तब खाना चाहिए, बहुत यम्मी यम्मी टेस्ट आता है। नमक। चलिए, हाँ बेटा, मम्मी आ गई। खेल लो, आप खेल लो। क्या चाहिए? खा लो। चलिए अब हम करते हैं अपना यम्मी यम्मी सा लंच। उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप भी खा लो कड़ी बाजरा। ये देखो, ये देखो कितना यम्मी है। हाँ, इसमें डाल दो थोड़ा सा। इसमें तो डलता ही है, तभी अच्छी लगती है कड़ी। मिक्स वेज वाली कड़ी है, यम्मी यम्मी। चलिए, मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। अब हम अपना लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हैप्पी गोवर्धन बोलो। हैप्पी गोवर्धन। पहले खाना खा लेते हैं। फिर मिलते हैं। उसके बाद मम्मी बनाएंगी गोवर्धन, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे हम निकल लिए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे लेके आनी थी मिठाई। कल भाई दूज है, तो सुबह निकलना है जल्दी। तो मिठाई एक दिन पहले लेके आनी पड़ेगी, सुबह तो टाइम रहेगा नहीं लाने का। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, हमने लंच वगैरह कर लिया था, तो इसलिए हम लोग चले गए कि मीठा वगैरह जो भी लेके आना है बाहर से सामान वो ला के रख लेते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे रिलायंस मार्ट। वहाँ से हमें लेने थे हल्दीराम वाली जो सोन पापड़ी आती है ना, देसी घी वाली। तो मैं वही लेके जाती हूँ। मेरे घर पे मिठाई वगैरह ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो बस सोन पापड़ी वगैरह ही खाते हैं ज़्यादा अधिकतर, तो मैं वही लेके जाती हूँ। तो हम लोग वही लेने के लिए जा रहे थे।
गाइस हम लोग रिलायंस मार्ट पहुंच चुके थे और यहाँ पे व्लॉगिंग ना शौर्य कर रहा है। कह रहा था मम्मा मुझे फ़ोन दे दो और आपको ना जो भी सामान लेना है आप ले लो, मैं आपका व्लॉग बना देता हूँ। तो बच्चे काफ़ी समझदार होते जा रहे हैं, पर शौर्य कभी कभी समझदारी की बात करता है, वैसे अदरवाइज़ तो कभी भी नहीं करता, हमेशा बस शैतानी करता है, पर कभी कभी थोड़ी समझदारी वाली बातें भी करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जो हमें लेना था सामान, पर ये हुआ कि हमें यहाँ पे ना सोन पापड़ी मिली ही नहीं, सब ख़त्म हो चुकी थी, स्टॉक सारा ख़त्म हो गया था। और बहुत सारे लड्डू और बर्फ़ी मिठाइयाँ काफ़ी सारी थी हल्दीराम की, पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग गए ऊपर, तो ऊपर भी हमें कुछ भी नहीं मिला जो हमें चाहिए था। और यहाँ बच्चों ने हमें इतना तंग कराना, मम्मा ये देखो ये ले लो ये ले लो, अरे भाई बहुत परेशान कर दिया, बहुत तंग कर दिया बच्चों ने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि आज बच्चों ने हमें कैसे परेशान करा। क्या लेना है? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है ये। बस आप आते ही ना ये लेना है वो लेना है, जो काम की चीजें हैं वो तो आप लेने नहीं देते हो। देखते हैं अभी। हाँ ये तो अचार है, ये तो अचार है, आप थोड़ी खाते हो अचार। हाँ चलो आगे देखते हैं और कुछ, चलो आगे देखते हैं, चलो 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 चलो। हाँ हनी है वो, चलो। तो गाइस हमको रिलायंस मार्ट में कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसके बाद हम पहुंच गए ओम स्वीट। और आपको पता है हमारे पलवल में भी ओम स्वीट खुल गया है, तो यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत टेस्टी हैं। तो हम लोग फिर ओम स्वीट पे चले गए। यहाँ पे हमने बहुत सारी मिठाइयाँ देखी, लेकिन हमें तो चाहिए थी सोन पापड़ी। तो हमने 2-3 तरह की सोन पापड़ी टेस्ट करी यहाँ पे, लेकिन हमें एक सोन पापड़ी जो है पसंद आ गई थी, टेस्टी लग रही थी। तो फिर हमने बस वही फाइनल कर ली और भैया को बोल दिया भैया पैक कर दीजिए आप। तो उसके बाद यहाँ पे भी बच्चों ने वही बहुत आतंक मचा दिया, उनको खानी थी पेस्ट्री। तो बस मम्मा पेस्ट्री चाहिए, पेस्ट्री खानी है। मिठाई लेना भी उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया था हमारा, हम टेस्ट कर रहे थे और बस ये रोए जा रहे थे कि हमें तो पेस्ट्री खानी है। मैंने बोला बेटा दिला दूँगी, लेकिन हमें एक बार मिठाई फाइनल करने दो। लेकिन वही बच्चों से वेट कहाँ होता है। तो उसके बाद हमने इनको पेस्ट्री खिलाई, तब जाके ये लोग शांत हुए, शांति से बैठे। और हमने फिर मिठाई वगैरह अपनी ली और उसके बाद हम लोग वापस घर चले गए। सो गाइस हम लोग घर आ गए थे और शाम के बजे थे 4। तो यहाँ मम्मी गोबर ले आई थी, क्योंकि गोवर्धन महाराज जो है बनाने थे मम्मी को। तो आज पूजा होगी शाम को गोवर्धन की, तो बस मम्मी वही गोबर ले आई थी, तो मम्मी बना रही थी गोवर्धन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ किस तरह से गोवर्धन बनाया जाता है। तो वैसे आज मुझे शाम को गोवर्धन पूजा के बाद घर पे जाना था मेरे मायके, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया था कि मैं शाम को आऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं कल चली जाऊँगी, उनको सुबह जल्दी निकलना था। तो बुआ जी से बात करी, बुआ जी कह रही थी कि मैं कल ही आऊँगी भाई दूज वाले दिन। तो दीदी एक दिन पहले आ गई थी, उन्हें सुबह जल्दी जाना था, वो अपनी नंदों के यहाँ पे जाते हैं ना, तो इस वजह से वो एक दिन पहले आ गई थी। तो अभी हम बस मम्मी और मैं गोवर्धन की बनाते हुए ना बस ये बातें कर रहे थे कि दीदी आएंगी तो क्या खाना वाना बनेगा। तो फिर बड़ी मम्मी आई, उन्होंने बताया जीजू का फ़ोन आया था, तो जीजू की फेवरेट दाल है उड़द की दाल, तो वो बननी थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। और जीजू कह रहे थे कि मैं आज चूल्हे पे रोटी खाऊंगा, चूल्हे की रोटी, क्योंकि उधर बनती नहीं है उनके घर पे। तो कह रहे थे कि आज मुझे चूल्हे की रोटी खानी है। तो फिर हमने पूरी फैमिली का खाना आज हमारे घर पे ही बना था, दीदी औरों का भी, और जो वर्षा दीदी में जेठानी है उनका, जीजू का, सबका हमारे घर पे ही खाना बना था। तो पूजा भी हमारे घर पे होती है, हम लोग अलग अलग पूजा नहीं करते गोवर्धन की, हमारे घर पे गोवर्धन महाराज जी बनाए जाते हैं।
तो बड़ी मम्मी और चाचा जी, पापा जी सब यहीं पे आ जाते हैं। दादाजी, दादी सब लोग हमारे यहीं पे आते हैं, यहीं पे पूजा करते हैं। अलग अलग हम लोग नहीं बनाते गोवर्धन, एक मतलब एक ही जगह बनता है फैमिली में ना, तो बस एक ही जगह पूजा हो जाती है, अलग अलग पूजा नहीं होती। तो यहाँ पे हम गोवर्धन की पूजा करेंगे और उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो बने रहना हमारे व्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस यहाँ पे हमारे गोवर्धन महाराज जी जो हैं बन चुके हैं। तो बस कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं वो मम्मी करेंगी, उसके बाद फिर मैं इनको डेकोरेट करूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोवर्धन महाराज जी को थोड़ा सा डेकोरेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी हल्दी। तो गाइस हमारे यहाँ पे इसी तरह से गोवर्धन महाराज जी बनाए जाते हैं और हल्दी और आटे से ही उनको डेकोरेट करा जाता है। वैसे आजकल और भी बहुत नए नए तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो है तरीका वो यही है। इसी तरीके से शुरू से हमने देखा, हमारे गाँव में भी इसी तरह से बनाए जाते थे, तो हमने भी इसी तरह से बनाए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं और इसी तरह से उनको डेकोरेट करा जाता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने बनाए हैं मीठे पूड़े पूजा के लिए। ये हमेशा बनते ही हैं, इनके बगैर पूजा नहीं होती गोवर्धन महाराज की। और इधर हमने बनाई है सब्जी आलू की। तो आज सबका खाना बनना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी वगैरह बनाई है। तो इधर बनाई है दाल, जीजू की फेवरेट। तो सब्जियां वगैरह हमारी ऑलमोस्ट बन गई थी, आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था और पूड़े भी बना दिए थे मैंने। उसके बाद थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी अठावरी के लिए। सो गाइस यहाँ पे गोवर्धन महाराज की पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले पूजा पापा जी ने करी, उसके बाद फैमिली के और जो भी सदस्य थे सभी ने पूजा करी। तो पूजा करने का जो तरीका लगभग सेम ही है, तो मैंने इसीलिए सबका व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था यहाँ पे, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। तो यहाँ पे हमारे इधर क्या होता है कि सबसे पहले ना जेंट्स पूजा करते हैं, घर के जितने भी जेंट्स हैं सारे वो उन्होंने पूजा करी। उसके बाद फिर बच्चों का नंबर आया, तो फिर बच्चों ने पूजा करी। और यहाँ पे गोवर्धन महाराज के बीच में जो कटोरी रखी हुई है ना, एक बाउल रखा हुआ, उसमें दूध है, तो वो दूध भी महाराज जी को पिलाना होता है। तो यहाँ पे सारे जेंट्स की पूजा हो गई थी। उसके बाद नंबर आया हम लेडीज़ का, तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने करी, उसके बाद मैंने करी। तो गाइस यहाँ पे ना हमने विश्वकर्मा जी की फ़ोटो भी रख ली थी, तो हम साथ साथ उसकी भी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे अब मेरी भी ये पूजा हो गई। उसके बाद में फिर सुमन ने करी और दीदी ने भी करी। तो घर के सभी सदस्य ने यहाँ पे जो है पूजा साथ में करी। उसके बाद नंबर आया परिक्रमा का, तो यहाँ पे हम लोगों ने परिक्रमा करी है साथ में। बिना परिक्रमा के ना ये पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे पापा जी ने लोटा लिया हुआ था, घर के बड़े वही थे, तो उनके हाथ में लोटा था। तो पानी जो होता है लोटे में वो थोड़ा थोड़ा साइडों में गिराना होता है। तो इस तरह से हमने अपनी परिक्रमा दी। गोवर्धन महाराज की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। जो महाराज तेरे कांधे मुकुट बिराज विश्वकर्मा भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। सो गाइस यहाँ पे पूजा जो है सबकी कंप्लीट हो चुकी थी। तो जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में पहले भी बताया कि आज खाना पूरे परिवार का एक साथ ही बनेगा हमारे घर पे, और वो भी चूल्हे पे। तो अभी हम लोग चूल्हे पे सारे खाना बना रहे हैं और सारे जेंट्स अंदर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। तो बच्चे भी खा रहे थे, दीदी भी खा रही थी, उधर मम्मी बड़ी मम्मी बना रहे थे चूल्हे पे। हमको तो आता नहीं है, तो मम्मी और बड़ी मम्मी ही बना रहे थे। तो चलिए अब हम अपने खाने को कर लेते हैं एंजॉय सारी फैमिली के साथ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।